Good morning. Myself Dr. Rekha Salvi. Today my topic is the cytoplasmic inheritance. साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पर मैंने पहले एक वीडियो बनाई है। उसमें मैंने बताया साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होती है एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस किस प्रकार से होती है उसके बारे में समझाया था। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कितने प्रकार की होती है एवं उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। The cytoplasmic inheritance is of the three types: maternal inheritance, organelle inheritance, and inheritance involving infective particles. साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मेनली थ्री टाइप्स की होती है। फर्स्ट, मैटरनल इनहेरिटेंस, सेकंड, ऑर्गेनल्स इनहेरिटेंस, एंड थर्ड, इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग इन्फेक्टिव पार्टिकल्स। फर्स्ट टाइप मैटरनल इनहेरिटेंस को हम प्री डिटर्मिनेशन या मैटरनल इफेक्ट भी कहते हैं। एवं इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में हम लेंगे कोइलिंग डायरेक्शन ऑफ स्नेल सेल, अर्थात घोंघे में कवच का कुंडलन। सेकंड टाइप, ऑर्गेनल्स इनहेरिटेंस, किस तरह से कोशिकांग के द्वारा वंशागति होती है इसकी स्टडी हम करेंगे। कोशिकांग जो होते हैं, कोशिकांग के द्वारा जो इनहेरिटेंस है उसमें हम माइट्रोकोंडिया एंड प्लास्टिड के द्वारा किस तरह से इनहेरिटेंस होते हैं या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में ये इन्वॉल्व होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। थर्ड, इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग इन्फेक्टिव पार्टिकल्स, जिसे हम ड्योर मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। एवं इसमें हम कप्पा पार्टिकल्स इन पैरामिशन की स्टडी करेंगे कि पैरामिशन में कप्पा पार्टिकल्स की किस तरह से वंशागति होती है। फर्स्ट, मैटरनल इनहेरिटेंस, जिसको हम मैटरनल इफेक्ट और प्री डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। जीन ऑफ मैटरनल इफेक्ट इज प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियर क्रोमोसोम, बट द फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इज डिसाइडेड बाय द जीनोटाइप ऑफ मदर। एग्जाम्पल, coiling direction of snail cell. The coiling phenotype that is seen in the offspring is controlled by the genotype of mother. जो मैटरनल इफेक्ट की जीन जो होती है वो न्यूक्लियस में उपस्थित क्रोमोसोम पर होती है। अर्थात हम कहते हैं कि जीन ऑफ मैटरनल इफेक्ट इज प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियर क्रोमोसोम, यानी केंद्रक या न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होते हैं उस पर मैटरनल इफेक्ट की जीन उपस्थित होती है। एंड ऑफस्प्रिंग का जो फिनोटाइप जो होता है वो मदर के जीनोटाइप द्वारा डिसाइड होता है। अर्थात फीमेल की न्यूक्लियर जीन का संततियों पर पड़ने वाले इफेक्ट को हम मैटरनल इफेक्ट कहते हैं, या हम कहते हैं मादा की केंद्रीय जीन का संततियों पर प्रभाव मातृत्व प्रभाव कहलाता है। अब मैटरनल इफेक्ट में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जीन का कोई रोल नहीं होता है। अर्थात हम कहते हैं कि कोशिका द्रव में पाई जाने वाली जीन जो होती है वो मैटरनल इफेक्ट में कोई भूमिका नहीं निभाती है। जब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेंगे कोइलिंग डायरेक्शन ऑफ स्नेल सेल, अर्थात घोंघे में कवच कुंडलन। जो स्नेल होता है उनमें कवच का कुंडलन टू टाइप से होता है, डेस्ट्रल एंड सिनिस्ट्रल, दक्षिणावर्त एवं वामावर्त। जब मेल एंड फीमेल, मेल जिसमें कवच का जो डायरेक्शन है, कोइलिंग डायरेक्शन जो है वो डेस्ट्रल है, एंड फीमेल जिसमें कोइलिंग डायरेक्शन ऑफ सेल जो है वो सिनिस्ट्रल है। इनके बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो हम देखते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग जो बनती है या जो संतति बनती है उनमें कोइलिंग डायरेक्शन जो होती है वो होती है सिनिस्ट्रल। अर्थात जो मदर की कोइलिंग डायरेक्शन होगी वही संततियों की या ऑफस्प्रिंग की कोइलिंग डायरेक्शन होगी। अगर मदर की कोइलिंग डायरेक्शन डेस्ट्रल है एंड फादर की कोइलिंग डायरेक्शन सिनिस्ट्रल है तो बनने वाली संततियाँ या ऑफस्प्रिंग जो होगी उनकी कोइलिंग डायरेक्शन डेस्ट्रल होगी, यानी कि जो मदर की कोइलिंग डायरेक्शन होगी वही ऑफस्प्रिंग की कोइलिंग डायरेक्शन होगी। इस तरह से हम मैटरनल इफेक्ट में देखते हैं कि किस तरह से फीमेल की न्यूक्लियर जीन का इफेक्ट ऑफस्प्रिंग पर पड़ रहा है, और इसी इफेक्ट को हम मैटरनल इफेक्ट कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि फीमेल की न्यूक्लियर जीन का ऑफ स्प्रिंग पे होने वाले इफेक्ट को मैटरनल इफेक्ट कहते हैं, एवं इसे हम प्री डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। एवं इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हमने देखा घोंघे में कवच कुंडलन, अर्थात कोइलिंग डायरेक्शन
ऑफ स्नेल सेल। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल टाइप जो होता है वो है ऑर्गेनेल्स इनहेरिटेंस। ऑर्गेनेल्स इनहेरिटेंस यानी कि कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग किस तरह से वंशागति में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो हम ऑर्गेनेल्स इनहेरिटेंस में देखेंगे। जो ऑर्गेनेल्स इनहेरिटेंस होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट या जिसे हम कहते हैं प्लास्टिड कह सकते हैं, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है जिसे हम प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो मेन जो साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में रोल प्ले करते हैं, यानी उनके द्वारा जो होती है वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करते हैं। ये दोनों ऑर्गन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करते हैं। प्लास्टिड में उपस्थित जीन जो होती है उसको हम प्लास्टोजीन कहते हैं, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीन उपस्थित होती है उसे माइटोजीन कहेंगे। हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किस तरह से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती है। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी यानी साइटोप्लाज्म के द्वारा नरबंधिता की वंशागति किस प्रकार से होती है वो हम देखेंगे। इट इज रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। Cytoplasmic male sterility maternally inheritance trait because mitochondria genome is responsible for the expression of male sterility and the mitochondria are usually excluded from the pollen during fertilization. माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम में जब म्यूटेशन होता है तब मेल स्टेरिलिटी होती है, यानी कि हम मेल स्टेरिलिटी जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम में म्यूटेशन के कारण का रिजल्ट है, या मेल स्टेरिलिटी जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम में म्यूटेशन के कारण होती है। हम इसका बेस्ट एग्जांपल देखते हैं मेल स्टेरिलिटी इन मेज, यानी मक्का में नरबंधिता किस प्रकार से होती है। मेज में मेल स्टेरिलिटी में जब होती है तो उसमें स्टेमन जो होते हैं वो स्टेलाई होते हैं। जब स्टेमन या पुंकेसर जो होते हैं वो स्टेलाई होंगे तो वो गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, या हम कहते हैं वो पोलन ग्रेन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। एंड मेल स्टेरिलिटी की जो जीन जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होता है। अगर एक मेल प्लांट जिसके पास मेल स्टेरिलिटी की जीन प्रेजेंट है उसका क्रॉस हमने एक नॉर्मल फीमेल प्लांट के साथ कराया तो प्राप्त होने वाली सभी ऑफस्प्रिंग जो होती है वो नॉर्मल होती है। अर्थात इससे जो ऑफस्प्रिंग जो बनती है या संतति जो बनती है वो स्टेलाइज नहीं होती है, क्योंकि मेल प्लांट जो होता है इस जीन की वंशागति नहीं करता है। अर्थात यानी हम देखते हैं कि मेल प्लांट जो होता है वो मेल प्लांट जो होता है अगर उसके पास मेल स्टेरिलिटी की जीन है और उसका क्रॉस हमने नॉर्मल फीमेल के साथ कराया तो प्राप्त होने वाली सभी संततियाँ नॉर्मल होगी, क्योंकि मेल जो होता है मेल द्वारा इस जीन की वंशागति नहीं हो रही। लेकिन यदि हम एक नॉर्मल मेल प्लांट का क्रॉस एक ऐसी फीमेल प्लांट के साथ कराया जिसके पास मेल स्टेरिलिटी वाली जीन है, तब प्राप्त होने वाली सभी मेल ऑफस्प्रिंग जो होती है वो स्टेलाई होगी, क्योंकि इस बार जो जीन जो है जो मेल स्टेरिलिटी की जो जीन जो है वो फीमेल के पास थी और जिसके द्वारा फीमेल के द्वारा इस जीन की वंशागति की गई और प्राप्त होने वाली सभी मेल जो होते हैं वो स्टेलाई हुए। अर्थात हम जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया कि फीमेल गैमेट जो होता है वो साइज में बड़ा होता है मेल गैमेट की तुलना में। कारण ये होता है जो फीमेल गैमेट जो होता है उसके पास में ऑर्गेनेल्स एंड साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है, एंड मेल गैमेट्स के पास में साइटोप्लाज्म नहीं के बराबर होता है। इस तरह से जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो होती है वो फीमेल के द्वारा शो होती है। अतः हमने अभी भी इस एग्जाम से हमने ये बताया कि किस तरह से फीमेल के पास में अगर मेल स्टेरिलिटी जीन थी तभी होने वाली फीमेल के पास में अगर मेल स्टेरिलिटी जीन है तो होने वाले ऑफस्प्रिंग भी में जो फीमेल होंगे वो स्टेलाई होंगे। लेकिन जब मेल के पास में मेल स्टेरिलिटी जीन थी
तो होने वाली ऑफस्प्रिंग नॉर्मल थी। नेक्स्ट ऑर्गेनल्स इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है कि हम देखेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनल्स यानी कि प्लास्टिड जो होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होगा। कार्ल कोरेंस यूज्ड मिराबिलस जलापा एज ए मॉडल स्टडी फॉर हिज स्टडी ऑन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। Variant of Mirabilis jalapa in which some branch had white leaves, some had green leaves, and some had variegated leaves. कोशिका द्रव की वंशागति को मिराबिलस जलापा में सबसे पहले कार्ल कोरेंस ने खोजा। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की स्टडी मिराबिलस जलापा में कार्ल कोरेंस के द्वारा की गई। हम इसका एग्जाम्पल लेंगे मिराबिलस जलापा में प्लास्टिड के द्वारा किस तरह से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती है उसको हम देखेंगे। हम एग्जांपल लेते हैं ब्रांच कलर इन मिराबिलस जलापा। और ब्रांच का कलर जो होता है वो प्लास्टिड यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके द्वारा निर्धारित होता है। जब हम दो पेरेंट्स यानी कि मेल और फीमेल में क्रॉस कराया, मेल जिनमें ब्रांच का कलर ग्रीन था एंड फीमेल जिसमें ब्रांच का कलर येलो है, इसके बीच में जब हमने क्रॉस कराया तो होने वाली ऑफस्प्रिंग जो थी वो फीमेल के ब्रांच के कलर जैसी थी। यानी कि जो ऑफस्प्रिंग हुई तो उसमें ब्रांच का जो कलर था वो मदर या जो फीमेल की ब्रांच का कलर था वैसा था। अर्थात ब्रांच का कलर जो था वो येलो था संततियों में या ऑफस्प्रिंग में। इसी तरह से हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया कि जब ग्रीन एंड येलो प्लांट, ग्रीन इस बार मदर बना यानी मदर प्लांट या फीमेल प्लांट जो ग्रीन लिया एंड मेल प्लांट जिस जो येलो लिया, उनमें हमने क्रॉस कराया तो होने वाली ऑफस्प्रिंग जो थी वो ग्रीन थी। यानी कि इस बार जो मदर की ब्रांच कलर ग्रीन था तो ऑफस्प्रिंग का कलर भी ऑफस्प्रिंग प्लांट में ब्रांच का कलर भी ग्रीन रहा। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में कोशिका में जो ऑर्गेनल्स की तरह से रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशन। कप्पा पार्टिकल इनहेरिटेंस में हम देखते हैं कि किस तरह से पैरामीशन में कप्पा पार्टिकल्स की वंशागति होती है। जब किसी कोशिका द्रव के द्वारा या साइटोप्लाज्म के द्वारा इन्फेक्टिव पार्टिकल की वंशागति होती है तो हम इसे ड्यूर मॉडिफिकेशन या इनहेरिटेंस इन्वॉल्व इन इन्फेक्टिव पार्टिकल्स भी कहते हैं। यानी कि ड्यूर मॉडिफिकेशन में हमने देखा कि कोशिका द्रव के द्वारा संक्रमणशील कारक की वंशागति होना ड्यूर मॉडिफिकेशन कहलाता है। इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशम, यानी कि पैरामीशम में किस तरह से कप्पा पार्टिकल की वंशागति होती है। देयर आर टू स्ट्रैंड ऑफ पैरामीशन, वन किलर एंड अदर सेंसिटिव। द किलर सीक्रेट ए टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड पैरामीशिन विच किल द सेंसिटिव। The paramecia of killer strand contain large number of kappa particle in their cytoplasm. पैरामीशन जो होते हैं उसके दो स्ट्रैंड होते हैं, वन किलर एंड देन अदर सेंसिटिव। अर्थात एक मारक एंड दूसरा संवेदनशील होता है। जो किलर स्ट्रैंड जो होता है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस या जहरीला पदार्थ सीक्रेट करता है जिसको हम पैरामीशिन कहते हैं। ये पैरामीशिन टॉक्सिक सब्सटेंस जो होता है वो सेंसिटिव स्ट्रैंड को मारने का काम करता है। एंड ये कप्पा पार्टिकल जो होते हैं वो किलर स्ट्रैंड के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जो कोशिका द्रव द्वारा या साइटोप्लाज्म के द्वारा इस इन्फेक्टिव पार्टिकल की वंशागति हुई है जिसके द्वारा किलर स्ट्रैंड के द्वारा सेंसिटिव स्ट्रैंड मारा गया, या जो कप्पा पार्टिकल जो है वो सेंसिटिव स्ट्रैंड में गया है एंड उसको सेंसिटिव स्ट्रैंड को किस तरह से इफेक्ट किया है। एंड ये पैरामीशिन जो होता है वो सेंसिटिव को मारने का काम करता है। तथा इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से साइटोप्लाज्म द्वारा इन इन्फेक्टिव पार्टिकल की इनहेरिटेंस होती है या उनकी वंशागति होती है। तथा आज हमने इस वीडियो में टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में बताया कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कितने प्रकार की होती है। फर्स्ट मैटरनल इनहेरिटेंस, जिसमें हमने स्नेल
कोइलिंग डायरेक्शन ऑफ स्नेल सेल देखा, यानी कि घोंघे में कवच डायरेक्शन किस प्रकार से होता है वो हमने समझा। सेकंड, ऑर्गेनेल्स इनहेरिटेंस। ऑर्गेनेल्स इनहेरिटेंस में हमने क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भाग लेते हैं उनको बताया। एंड थर्ड, ड्यूअर मॉडिफिकेशन या इनहेरिटेंस ऑफ इन्फेक्टिव पार्टिकल्स बताया कि किस तरह से कप्पा पार्टिकल्स जो पैरामीशन में उपस्थित होते हैं वो किस तरह से किलर स्टैंड से सेंसिटिव स्टैंड में जाके सेंसिटिव स्टैंड को मार देते हैं। तथा हमने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है तथा उसके एग्जाम्पल इस वीडियो में हमने बताए। थैंक यू।